खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज मोटी मोटी खबरें। कोरोना वायरस पे भी सियासत हो रही है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्यों इस पे सियासत हो रही है। क्या ये कोरोना वायरस भी इनको इकट्ठा नहीं कर सका और ये ऐसा क्यों है, उसकी आज बुनियादी वजूहात पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अब एक और इस्तिलाह मार्ज वजूद में आ गई है। ये पेंडेमिक तो है ही, कोरोना वबा तो है ही। कहा यह जा रहा है और आलमी सतह पे कहा जा रहा है कि जनाब अब पावर्टी पेंडेमिक हो सकती है, गुर्बत की वबा फैल सकती है इस कोरोना के बाद। इसके लिए क्या करें, 30 मुल्कों का में एक वार्निंग जारी की है यूनाइटेड नेशन ने, जहां पे कैद साली का समा होगा और रात को भूखे सोने वाले लोगों की तादाद भी दोगुना हो चुकी है। अमेरिका बादर में जो है लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। नैब के कानून पहले सामने आता है, एक अखबार में खबर छपती है, उसे विदड्रॉ कर ली जाता है। अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर आपको ये बताएंगे कि इस पे बहस शुरू हो गई है पीटीआई के अंदर, क्योंकि अगर इस पे वो विदड्रॉ करते हैं और अपना मौक़िफ़ बदलते हैं तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक प्राइस देनी पड़ेगी पीटीआई को। उसके पल्ले क्या रह जाएगा अगर नैब फारग कर दी जाती है। ये गुफ्तगू अंदर हो रही है। भट्टी साहब से अंदर की कहानियाँ पूछेंगे। और फिर एक और बड़ा इकदाम, 3 लाख लोगों को डोमिसाइल जो मकबूजा कश्मीर का दे दिया गया। भारत ने उनकी जो एक डेमोग्राफी है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और ये जो है एक बहुत सी माइनॉरिटी वहाँ की जो है वो मेजॉरिटी पे काबिज है और इस तरह के अमल कर रही है। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। हुजूर, सियासत कोरोना वायरस पे करेंगे जब काम ही ये रह जाए कि वन वे आर दी अदर हमने हुकूमत के अवाम तक पहुंचना है और माहिए बेआब की तरह हम तड़पते हैं, मछली जैसे पानी से बाहर हो जब हम हुकूमत से बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये कोरोना में भी सियासत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, जब आप वोट छूट लेके आते हैं, जिंदगी के कुछ मकासद होते हैं ना कि मैंने जिंदगी में सियासत में आया हूँ, खिदमत करनी है या दौलत बनानी है या अपने ख़ानदान वालों को अमीर करना है, या जिन लोगों का मैं वोट लेके आया हूँ मुझे उनके हकूक़ की पासदारी की जंग करनी है, उन्हें उनकी हकूक़ दहलीज पर पहुँचाना है। मेरे ख्याल में किसी भी सियासतदान ने नारा जो भी लगाया, मंशूर उसका कोई भी था, मुझे इससे गर्ज नहीं, लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया इक़्तिदार मिलते ही, वो अवाम है। कोरोना वायरस इकट्ठा नहीं कर सकती इस मुल्क को। जब भी इकट्ठे होंगे, आपको पता है पावर सेक्टर में जो बिजली के IPPs थे वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं, दोनों तीनों चारों सियासी जमातों के, उनकी एक मीटिंग हो चुकी है। पार्टी क्यों नहीं बना लेते? एक और वो उनकी पार्टी बनी हुई है, सबसे बदनी है, वो हर एक के इन्वेस्टर है, वो हर एक के इन्वेस्टर है। सदाबहार पार्टी, सदाबहार पार्टी, लुटो फुटो माल तोड़ पार्टी, उसका नाम है लुटो फुटो खुटो पैसे। उसके बाद शुगर और गंदुम का आया, आपको पता है वो भी केस 3 हफ्ते के लिए दबा लिया गया। कितनी बड़ी बढ़ के आपने सुनी कि जनाब 25 अप्रैल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ूंगा नहीं, जैसे सुल्तान राय, मजर शाह, प्रेम चोपड़ा कब्रों से उठ के आ गए और उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज़ नहीं आई। कोरोना वायरस से क्या हुआ? ये तो खुद नहीं हुए। कोरोना वायरस से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कोरोना वायरस के बदले में कारोबार ख़त्म होने में गरीब आदमी के घर खाना ख़त्म हो गया। कोरोना वायरस के हम ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से ज़्यादा भूख की, महंगाई के मुतासरीन की तादाद कोरोना वायरस से करोड़ खां लाख खां गुना ज़्यादा है। सिर्फ कहीं एक इलाके में छोटा इंतखाब कर लें, उधर जाके एक विज़िट कर लें। अब सियालकोट में जहां मेरा इलामा इकबाल था, वहां से एक टाइगर फोर्स चली है, उसका मेरिट मैंने आज पीटीआई के 5 लोगों से पूछा, यार इसका मेरिट क्या है? आपने बनाई, अच्छी बात है, उनमें क्या क्या इसको मकबूजा किशोर में जुल्म को रुकाना भेजना है, करप्शन के लिए रोकना, करेगी क्या? या क्या क्रिकेट टीम बनेगी, हॉकी टीम बनेगी, फुटबॉल टीम बनेगी, क्या करेगी ये? कहते नहीं, अभी हमें डिसाइड करना है कि हमने इनको लोगों के घर राशन पहुँचवाना, तो मैं क्या उसका कोई मैकेनिज्म बनाया है? कहते नहीं। आज वज़ीर आला सब गया, फोटो सेशन हो गया। तो जब कोरोना वायरस जैसी वबा जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ली हो और आपके हुक्मरान और अपोजिशन दोनों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो, दोनों इस खिदमत के मौके पर आखिरत कमाने की बजाय टीवी पर
तशरीह की तरफ पड़ जाए तो कादी साहब। भट्टी साहब दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना, वो कहते हैं अपना एन इस वक्त में जब कोरोना वायरस था तो खबरें प्लांट हो रही थी जी हमारी हुकूमत बनानी है इन्होंने, मगर मैं इसको जरा थोड़ा कोरोना पे आता हूँ। अभी आपकी बात मुकम्मल हो गई? मेरी बात मुकम्मल हो गई है। ये कोरोना नहीं, ये याद रखें, इसके बाद जो भूखा कोरोना वो वबा जो फैलेगी, जिम्मेदार जितनी हुकूमत है उतनी अपोजिशन। अच्छा, कुछ माहिरीन मलिक साहब ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो टेस्ट है अब इसका कोई यानी वक्त गुजर गया है, अब वक्त है एंटीबॉडीज के टेस्ट का। और वो ये है कि अगर स्वीडन के आप मॉडल को देखें जिस पे न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी भी छपी है, उन्होंने कहा लोगों को तुम मिलो जुलो आपस में, और साथ वो कर रहे हैं एंटीबॉडीज क्या है, जिन लोगों के अंदर कोरोना गया उनकी बॉडीज ने उसके मुकाबले में एक और वायरस या जो भी कहें एक पॉजिटिव फोर्स जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं पैदा हुई। तो आप चेक करें 35, 40, 50% लोगों में आ गया। क्योंकि मैं सवाल, अगर मेरा नेगेटिव आ जाता है तो मैं कल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उसका तो फायदा कोई नहीं है कि 80% लोगों को कुछ नहीं होगा, 15% लोगों में सिम्टम्स आएंगे, 3-4% लोग उसमें मर जाएंगे। एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंगली हमने जो टेस्ट में भी तो कमाल किया ना, जो आपने भट्टी साहब से सवाल किया, अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई नेशनल पॉलिसी नज़र नहीं। हम एक मुल्क है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान है। मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान की कोरोना पे क्या पॉलिसी है, कोई कंसेंसस है। अपोजिशन की पॉलिसी है 18वीं तरमीम, इनकी पॉलिसी आपको बता दी है। वो टाइगर फोर्स मेरा है तब आएगी जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको छोटे छोटे एक दो डाटे दे दूं। जो सिंध और पंजाब की लड़ाई हो रही है, सिंध वाले कह रहे हैं जी कि वहाँ टेस्ट हो रहे हैं इसलिए हमारे जो केसेस ज़्यादा आ गए। सिंध में इस वक्त जो है तकरीबन 5,665 केसेस आए हैं, पंजाब में है वो 5,827 है। मगर पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब ने टेस्ट करने बंद कर दिए, हमने टेस्ट बंद कर दी, लिहाजा अब सिंध में ज़्यादा हो गए। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सबसे कम आबादी पंजाब और सिंध के बाद है KPK की। तो जो 114 लोग सबसे ज़्यादा मरे हैं वो KPK भी मरे हैं। जो मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, जो मैं बतौर जर्नलिस्ट समझाऊँ वो समझाऊँ कि ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में डेडली नहीं है। लाहौर में मैं आपको मियानी साहब का एक डाटा देता हूँ कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी इस साल के शुरू में एवरेज डेथ थी लाहौर में 1000 वहाँ पे लोगों की मैयतें गई हैं। मगर आप सुन के हैरान रहेंगे कि मार्च में जो मैयतें गई हैं वो 600 के करीब है, यानी कि ओवरऑल डेथ कम हुई है। तो इससे जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं, वो माहिरीन का क्या ख्याल है कि दुनिया में जिंदगी बढ़ा दी, पाकिस्तान का कोरोना खतरनाक नहीं है। कहने का मकसद ये है कि एक्सीडेंट डेडली नहीं है, ये एक्सीडेंट से जो मरते थे वो खत्म हो गए। इसके बाद जो ओवर ईटिंग, रॉन्ग मेडिसिन, उससे लोग जो बचे हैं, ये तो आज 8 लोगों की डेथ है। तो लेकिन मैं ये एंटीबॉडीज को चेक करें कितने लोगों में होके आके चला गया है, ये है। लेकिन भट्टी साहब बात फिर वही है कि इसमें क्या हुकूमत को कहें, क्या हम अपोजिशन को कहें, किसी तरीके से हुकूमत दिलवा दें इनको बस। आप मुझे बताएं, कोरोना वायरस एक पूरी मुल्क के लिए जंग है ना, आपको अपोजिशन इस पेज पे नहीं आई। अब 18वीं तरमीम पे जो सौदेबाजी हो रही है, यार आप किस मुल्क के शहरी हो? कायदे आज़म ने इसके लिए बनाया था कि करप्टों को बचाने के लिए 2 शिक्के आप डरवाले 2, अब 5 साल इसलिए कर रहे हैं मालम जपा बच जाए, परवेज खटक बच जाए। उस कमेटी में अगर करेंगे तो देखें, नहीं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने कहा जी हमने अभी तक मैंने एक वजीर से पूछा, उन्होंने कहा ये डिस्कशन में है। मैं ये नहीं कह रहा, देखें फैसला तो जब करेंगे ना, सामने आ जाएगा ना मलक साहब, फिर ये एक शिक्का आ रही है जो इतलात है कि 1 अरब से ज़्यादा गालबन करप्शन हो। अच्छा, 99 करोड़ पे क्या होगा? अगर आपकी एंटी करप्शन और FI तो अमाज गाह है करप्शनों की, अमाज गाह दर्सगाहें। आप लाहौर एंटी करप्शन में इस वक्त इरिगेशन के खिलाफ अरबों रुपए का केस चल रहा है, और केस तो चल रहे हैं लेकिन जो चला रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, वो करोड़पति बन गए। नहीं भट्टी साहब, अगर ये काजी साहब मुझे ये बताएं, क्या इंसाफ के और सच के बगैर आप बेहतर नताइज ले सकते हैं किसी भी फील्ड में? और इस एलीट की DNA में करप्शन है, ये समझ लें, ये अपना राइट समझ के। मेरा एक कंसर्न है जो आप, मैं चाह रहा हूँ वापस आए। देखिए, मैं जो बात कर रहा था नेशनल पॉलिसी की, चाइना ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम वापस आ रहे हैं। फ्रांस, ये वो सफ़र जिन्होंने किया, फ्रांस ने डेट दे दिया। आज अमेरिका की 3 रियासतों ने कह दिया भी हम दुनिया में वापस आ रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान का कोई प्लान नजर आ रहा है आपको? हम किधर जाएंगे? एक तो आपका है प्लान यार, आप बात है आपके वजीर आजम ने, मैंने खुद तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मुकम्मल नहीं हो सकते, नहीं करूंगा। अगले दिन DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि लॉकडाउन है। आप स्मार्ट लॉकडाउन पे कंसेंसस हो गया ना,
स्मार्ट लॉकडाउन। ये फ्यूचर हम क्या प्लान लेके जा स्मार्ट रहे हैं? क्या मतलब है? क्या लॉकडाउन स्मार्ट क्या होगा? स्मार्ट का मतलब ये है कि हम जाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, हाथ जो है वो उसको धोएंगे, दस्ताने पहन लेंगे। ये तो पहले दिन से बातें हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मूवमेंट खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ना अब अगला चैलेंज क्या है, वो कह रहे हैं पॉवर्टी पेंडेमिक। नहीं, वो पूरी वबा आप गुर्बत की स्मार्ट वबा आ रही करेंगे। है। आज वजीर आला साहब सियालकोट गए हैं, आप कम से कम 50 से ज्यादा लोग मजमे में तकरीबन 1-1 फुट के मुकाबले पे खड़े हुए थे। यार क्यों काजी साहब याद रखने, झूठ बोल के गुमराह नहीं किया जा सकता। इन्हें अब फैसला करना है, लॉकडाउन खोलना खोल दे, उसमें फासले रखें, मुझे और आपकी जिम्मेदारी करनी चाहिए, लेकिन एक डिसीजन कर गुजरे। जो लोग वक्त पे डिसीजन कहते हैं ना, थप्पड़ लड़ाई पे याद ना आए उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, तो याद रखने ये बहुत सारे थप्पड़ अपने मुंह पे मारेंगे। साहब एक तो बात माने ना कि जितनी इवन बहुत बड़ी ताकतें थी, फ्रांस था, इंग्लैंड था, इंग्लैंड की हालत देखें। नहीं, इंग्लैंड की एक अच्छी खबर है, इंग्लैंड की बात आपकी काट अच्छी खबर तो है, और डेथ रेट तो देखें, हमारे यहाँ आज सिर्फ 8 बंदे जो है। इंग्लैंड ने वैक्सीन काफी काम वो वैक्सीन तो आते आते आएगी ना, मैं उसको तो अभी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ 8 लोग जो है वो जामा। मैंने तो आपको बता रही मैं कह रहा हूं काजी साहब, कोरोना से ज्यादा खुदा का वास्ता फैक्ट्स जाने, कोरोना से 8 मरे हैं, भूख से कितने मरे हैं, कभी उनके घर में भी तो जाए ना। भट्टी साहब वो तो मर पहले ही मरे, उनके तन पे कपड़ों के हाल तो देखे, उस पे 101 कोरोना चमड़े हुए हैं बीमारियों की सर्कल में, उनके घर बिजली का बिल कोरोना बन के गिरता है। और दूसरा आपने समझ नहीं आती मुझे, नहायत काबिल तराम रिटायर्ड जनरल आसम सलीम बाजवा साहब बड़ी तनकीद कर रही है पोजीशन। नहीं, मेरा ख्याल है आसम सलीम बाजवा साहब को ये ओहदा नहीं लेना चाहिए था। देखें, वो थे पाक फौज के तर्जमान, पाक फौज की 22 करोड़ की 22 करोड़ अवाम इज्जत करती है और जान कुर्बान करती है। ये जब आते थे आसम सलीम बाजवा साहब, पाक फौज का मैसेज देते थे, इंडिया के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू करते, पाकिस्तान की सलामती के इशू पे बात करते थे, इंडिया की साजिशों पे, इंटरनल या एक्सटर्नल साजिशों पे करते थे। अब एक वज़ीर आज़म है जिसकी अक्सरियत भी ज़्यादा नहीं, उनकी अपनी जमात में इख्तलाफात का एक तवील तूफ़ान है, उसके बाद उनके लोगों पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, उस पर उनके इत्तेहादी जमात भी नाराज़ है। जब आप आसम सलीम बाजवा साहब, आप जनरल आसम सलीम बाजवा साहब खड़े नहीं होंगे, इमरान खान के मामने खसूसी खड़े होंगे, तो सख्त सवाल होंगे कि जनाब मालम जप्पा का तो बताएं क्या हुआ। लाहौर में आपने कहा था तालीम पे कितने पैसे लगाए, मेरे ख्याल में उन्हें ये कबूल नहीं करना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि जनरल सलीम बाजवा ने DGISP बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इमरान खान ने मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी गेम खेली है, शिबली फराज के बहाने इनको ले आए हैं, और शायद ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फैसला उनका है, वो जिसको मर्जी ला सकते हैं। बहरहाल, लेकिन भट्टी साहब इस पे अपोजिशन ने भी बड़ी लहदे की है और वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये है कि अब जो असल मसला, मलिक साहब आपको लगता है कोई मुल्क भी इक्विप नहीं लगता पॉवर्टी पेंडेमिक जो है, या जो गुर्बत की वबा जिसके बारे में अब छप रहा है। ये आज मैंने खबर जापान के एक इंग्लिश अखबार में देखी है कि जी अब यूनाइटेड नेशन कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा, कि अब गुर्बत की वबा इस कोरोना के बाद आएगी। तो ये सियासत बदलेगी आपके ख्याल में कोरोना के बाद? देखिए काजी साहब, पहली सच्ची बात यह है कि हम अभी तक क्राइसिस मैनेजमेंट में फंसे हैं। हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आती है तो हम चल पड़ते हैं। अगर तो हमने कोरोना स्टाइल से ये आने वाला जो तूफ़ान है उसको रोकना है तो वो बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान में कोरोना, मुझे लगा कि खुदा ने आप पे, अल्लाह ने बड़ा रहम किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं, जो नुकसान नहीं हुआ कि आपका नुकसान नहीं हुआ, मगर ये बात भट्टी साहब वाली है, आप गुर्बत से नहीं बच सकते। पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ हिस्टोरिक तारीख में जो है 1% से नीचे आएगा, आपके सामने है। फिर आपकी यार वो तो सबका आएगा, नहीं तो आप अमेरिका श्रिंक कर रहा है। नहीं, हम तो पहले ही तबाह है ना, साढ़े थे पल्ले ही कुछ नहीं सी। दूसरा साहब अमेरिका फिर संभल जाएगा। नहीं, हम तो बॉटम पे, हम और नीचे साहब हमारा मलक साहब आज 29 है ना जी हाँ, ये याद रख ले, कोरोना से बहुत ज्यादा नुकसान आने वाले दिनों में अगर इस हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए, ज़राअत और इकॉनमी, छोटी इंडस्ट्री को ना उठाया, तो बहुत खौफनाक नतीजे आएंगे, जिसकी खाना जंगी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। अपने वजीर आज़म को समझाएं, खुदा का वास्ता है, मुल्क का वजीर आज़म बन जाए।
जी जी जल्दी मलिक साहब। एक पॉइंट है कि 20 से 22 बिलियन डॉलर आपका आता है मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान की रिमिटेंस ही, वहां जो हालात हो गए वो किधर से लाएंगे? तो यार मिडिल ईस्ट का अपना बेड़ा गर्क हो गया, उनके सारे जहाज तेल के उधर खड़े हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नाज़रीन हम वापस आएंगे तो बात करेंगे और कि क्या जो पोस्ट कोरोना दुनिया है और ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसके डिज़ाइन के खिलाफ सवाल उठेंगे, सवालिया निशान उठेंगे, तहरीकें बनेंगी, क्या होगा, कैसी दुनिया होगी? बड़ा दिलचस्प सवाल और अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पावर्टी पेंडेमिक भी अब की बात शुरू हो चुकी है, गुर्बत की वबा, और पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं वो आजिज़ आ चुकी हैं। और क्या ये तो तय हो गया कि जो आपके हेल्थ के स्ट्रक्चर थे इंतहाई इनएडिक्वेट थे, मुंह के बल जा गिरे, लेकिन क्या अब आपकी मेशतें सहारा बन सकेंगी लोगों का जो गुर्बत का शिकार होने जा रहे हैं? मलिक साहब, महंगाई तो आज तक किसी के काबू में नहीं आई, दुनिया के जहाज तेल के खड़े हैं, समंदर नजर नहीं आता अगर तस्वीर देखे तो। और ये जरा शेख रशीद साहब की बात करते हैं। ये मलिक साहब, काई साहब जो आपने बात की ना, एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ, महंगाई खत्म हो ना हो, एक ही साबित हो गई है कोरोना ने कि दुनिया में जो सेहत का निज़ाम है ना, ये मंडी बेस्ड नहीं होना चाहिए, इसमें कारोबार नहीं होना चाहिए, इसमें अमेरिका हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, ये इंसान का हक है। ये मेरा ख्याल है सारी दुनिया को बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये हेल्थ का सिस्टम कोरोना के बाद बदलेगा, पूरी दुनिया में बदलेगा। आपने 1900 अरब डॉलर आप लगाते हैं दुनिया के असले पे, और अमेरिका दुनिया में कोई 800 अरब लगा के उसके तकरीबन तारीख में इतने लोग नहीं मरे, 57,000 लोग मर गए हैं। और पता है मैं लास्ट आपको बड़ी मज़ेदार खबर दूं भट्टी साहब, ये कोरोना को उन्होंने कैलकुलेट किया, पूरी दुनिया में 70 अरब कोरोना आया है और उसका टोटल वजन 1 ग्राम भी नहीं बन रहा। 1 ग्राम का जो जरासीम आया है उसने 7 अरब इंसानों का जीना आराम कर दिया। शुक्र करो 1.5 किलो नहीं आ गया। खैर चलो जी। तो अच्छा, कादी साहब और मलक साहब फिगर्स के बड़े एक्सपर्ट हैं। दुनिया में कितनी हलाकतें हुई इन्हें पता है, अमेरिका में कितनी हुई, स्विट्जरलैंड में कितनी हुई, लंदन में हुई। पाकिस्तान में एक रेटिंग का है मीडिया लॉजिक, उस पर एक्सप्रेस भी प्रोग्राम कर चुके हैं हमारे काबिल एहतराम सुल्तान लखानी साहब, मलक नसरुल्लाह साहब भी कर चुके हैं, वो न्यू टीवी में, और उसके बाद बोल भी। मैं उस दिन गया सुप्रीम कोर्ट, ये मैं कागज लेके आया हूँ, ये पिटीशन इस्लामाबाद हदायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है मोहतरम जस्टिस मियां साकब निसार साहब थे, जिस फैसले में जस्टिस फैसल अरबाब साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। मैं फिर ये सारे कागज लेके और जो पिटीशन करना चाह रहा हूँ चेयरमैन पैमरा साहब के पास चले गया। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं नहीं हम करेंगे। तो पाकिस्तान में एक बात याद रख लें, इस मुल्क की तरक्की खुशहाली माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज जहाद करने से है। ये क्या है, जैसे ये मलक साहब कह रहे हैं 2 लाख हो गए, वो जो मीडिया लॉजिक कंपनी है वो क्या क्या करती है, इसके पीछे मैं 2-3 दिन कल परसों से पूरी डिटेल गोश गुजार करूंगा, डिटेल A to Z, कौन से अदारे ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन में धमाकादार इंकशाफ किया है, डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल, जुबानी कोई नहीं करूंगा, जो कोर्ट में वो कागज दिखाए हैं, जो प्रोग्राम में वो दिखाए हैं। टोटल बकौल उनके 2200 मीटर हैं पूरे मुल्क में, और उसका किसी को कोई पता नहीं कहां है, लाइव रेटिंग ही नहीं है। उनके दिल में आ जाए आप 25 हैं नंबर, आप 50 हैं, आप 100 हैं, आप पहले हैं। तो जिस मुल्क में इंसाफ नायाब हो, बिकता हो, जालसाजों भट्टी साहब ये फराडियों की रेंज में हो, ये जो आप बता रहे हैं ये तो चीज़ तौहीन अदालत नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अदालत में जाएंगे, मैं चेयरमैन पैमरा साहब से भी कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, आप खुद ही बता, इसको शफाफ कर दे, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हो, इसकी लाइव रेटिंग आनी चाहिए। अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, अल्लाह से इज्जत के साथ मांगो। लेकिन क्या आप पूरी दुनिया का पैमाना निकाल रहे हैं? ये साकिब निसार साहब का फैसला है, एजाजुल हसन साहब का फैसला है, मेरा नहीं है। और चेयरमैन नैब साहब ने भी कहा हमें वसूल हुआ हुआ, ओ पैमरा सॉरी। अब एक दरखास्त हमने भेजी है चेयरमैन नैब को भी कि जनाब हमारी ये सबमिशन भट्टी साहब इनकी चेकिंग पे क्लियर किया जाए, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, सब काबिल एहतराम है, इसके ऊपर अरबों रुपए का बिजनेस है। रेटिंग का कोई सिस्टम नहीं, कोई शफाफियत नहीं, आप नहीं सारा कुछ शफाफ है। हमने उसको कहा एक बंदे की मर्जी है कर दे, हमें पता ही नहीं चलता। 2200 मीटर 22 करोड़ आवाम की राय 2200 मीटर पीपल मीटर कैसे दे सकते हैं? तो वो कंट्रोल पॉसिबल
एक आदमी कंट्रोल करते हैं उन सारे हाँ, मीटर को। और उनको पिछले अहम तरीन शख्सियत को पिछले 2 सालों की रेटिंग हर टीवी की जाके दे के आए हूँ कि जनाब ये ज़रा इसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करा दें मेरिट पे, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, ना किसी के लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शफाफ। क्या पाकिस्तान की 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, चंद हलकों में बेईमानी की जाती है, पूरा पाकिस्तान चीखता है। तो रोज़ाना जो प्रोग्राम होते हैं उसके मेरे 22 करोड़ आवाम जिसे भी अच्छा समझे, उसकी रेटिंग अगर जायज़ है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर फ्रॉड है तो ये बेहतर, इनको सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। और शफाफ जो अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं इस पे वो इसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब से गुजारिश कर रहे हैं, ये हमारा फैसला नहीं है, आपसे कबल चीफ जस्टिस साहब थे, उनका फैसला है, इसको शफाफ करा दे बस रेटिंग को। हमने आर्मी चीफ साहब को भी लेटर कोशिश कर रहा हूँ उन तक ले जाऊँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप उन साहब को जानते भी हैं, वो बनी गला आपके साथ भी रहे हैं, आजकल किसी और के साथ हैं। तो हमारी सबमिशन है पाकिस्तान में शफाफियत लाएं, करप्शन का खात्मा करें। आईपीपी का फ्रॉड तो आ गया, चीनी शुगर का तो आ गया, रेटिंग का भी हकायक सामने आने चाहिए। ये रेटिंग शफाफ कब होगी और महंगाई कब कम होगी, वो आप बात कर रहे थे। देखिए जी, महंगाई भी कभी ये देखें ना, अब इमरान खान साहब आए हैं तो मुझे लगता है उनको एहसास तो हुआ होगा कि वो किस दुनिया में कदम रखा है उन्होंने, जहाँ से वो हाथ उठाते हैं। अभी दिखाएं जरा शेख रशीद साहब का शॉट सुनाते हैं, इससे मेरे ख्याल में हालात पर मजीद रोशनी डाली जाएगी और फिर भी अंधेरा रहेगा। जी सुनाइएगा जरा। चीनी वाले को तो कोई पकड़े नहीं, ये आईपीपी को तो पकड़ेगा कोई नहीं, आटे मैदे वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, आफ्टरमा वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, और ये शटर जिस बेचारे ने नीचे ऊपर करना है उसको थाने में जाके लितर मारेंगे। देखें, ये उलमा का भी महीना है बहुत अहम, सारा खर्चा उन्होंने इसी महीने से निकालना है, दुकानदारों का भी बहुत अहम महीना है, और इसमें ये लॉकडाउन नहीं चलेगा। ऐसे ही सदर साहब को किसी ऐसी मस्जिद में ले गए होंगे, ये जहाँ पहले से सेटिंग होगी कि सदर आ रहा है कि नमाज मस्जिद पूरी ठीक की जाए, मेरे साथ आके नमाज पढ़े ना। भट्टी साहब, अगर फेडरल शेख साहब ने, मैं बताऊं, मोहतरम शेख रशीद साहब को मैं कुछ 30 सालों से जानता हूँ, अल्लाह बादशाह हरम बार अब ठीक का, किसी बड़े माफिया को नहीं आएगा। अब एक दुकानदार ने परसों लाहौर में शटर खोला, उसको पुलिस आई और इंतजामिया लगा 5000 रुपया लेके छोड़ दिया। यार खुदा का वास्ता है, उसने पूरी मेहनत करके 800-900 रुपया कमाना था और एक सेलमैन को 100 रुपया देना। एक तस्वीर भी आपने एक दिन चलाई थी ना, उसको गिरेबान से पकड़ा हुआ। यार काजी साहब, आप सोच नहीं सकते, लॉकडाउन पे कहने पे कमाई का जिला इंतजामिया को दे दिया। जब तक आप कमिश्नर तक या उसके किसी कार्य खास तक ना पहुंचे या को बहुत तगड़ी सिफारिश ना हो, आपको परमिशन ही नहीं मिली आपकी इंडस्ट्री खोलने की। इमरान खान साहब, आप ऑनेस्ट थे हैं, खुदारा इन चीज़ों को तो शफाफ कर दें। और शेख रशीद से मैं सेकंड करता हूँ, सिर्फ इधर फुटपाथ वाले को सजा मिलेगी, जो शटर बेच के 2 रुपए की दाल बेच रहा है, 5 रुपए किलो के आलू बेच रहा है, उनको मिलेगी आईपीपी। और ये इमरान ने फैसला किया था लेकिन डिले करके हर चौक पे मोटरसाइकिल वाला खड़ा होता है और उसकी पूछ कुछ हो रही होती है, वहाँ से आराम से चमकती हुई गाड़ियाँ निकल जाती हैं। ये तो कल्चर है, और ये कल्चर मगर ये कल्चर पोस्ट कोरोना चलेगा, जो कोरोना के बाद की जो दुनिया है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये खिलवाड़ आप जारी रख सकेगा हुक्मरान आम लोगों से। ये मेरा ख्याल में मुश्किल है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नैब के हवाले से पहले एक खबर छपती है, फिर विदड्रॉल की खबर आती है। हमने तो कोई नैब में तब्दीली की भी बात नहीं की। असल अंदर की कहानी क्या है, क्या मखमसा है, और क्यों नहीं ये कानून बनाते हुए हिचकिचाहट क्यों हो रही है, करना भी चाहते हैं नहीं भी करना चाहते। वापस आके इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब नैब के कानून के हवाले से पहले खबर छपती है, बाद में विदड्रॉ कर ली जाती है। उसमें अजीब सी शिकें डाली गई हैं जिसके बड़ी चहमगोइयाँ भी हुई हैं। उसके बाद वज़ारत कानून फ़रोग नसीम साहब ने भी और शहजाद अकबर साहब ने कहा अभी तक तो तैयारी नहीं हुई। बड़ी साहब, मेरी इतला ये है कि सोच PTI में ये है कि जी अगर आपने बिल्कुल ही इसको फारग कर दिया नैब को, तो जो वो एक डिस्टिंक्शन रखते थे मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही करप्शन के कानून बनवाया करती थी, मिसाल प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, यानी इसहाक डार ने ये कानून भी बनवाया था कि 5 साल पुराना आप टैक्स का केस खोल ही नहीं सकते, अदालतों के हाथ भी बांध दिए सीरियल मनी लॉन्ड्रर के बिला। तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा?
इस पे अब बड़ी लय दे। और मेरे सोर्स ये कह रहे हैं, वैसे बड़े मेरे नातवान से सोर्स हैं, तो आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है करप्शन को ना छोड़ना, लेकिन बदकिस्मती है उनके साथ कुछ लोग हैं वो खुद करप्शन की उस दलदल में फंस चुके हैं। वो इमरान खान साहब को ये नहीं कह रहे कि हमारी बारी भी आ जाएगी, वो कह रहे हैं ये मौका नहीं है इस पे मौके पर चलने का, उनको गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, जबकि उनका मौका बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई मैंने रियायत नहीं करनी, चाहे आईपीपी हो, चीनी हो, गंदुम हो, बिजली चोर हो, ठेका चोर हो, फलां चोर हो। लेकिन कल ये खबर छपती है और इसमें इमरान खान से चोरी चोरी उनके 2 वजीर पीपल्स पार्टी और नून लीग से राब्ता करके क्यों कह रहे हैं कि दरमियाना रास्ता निकालते हैं जिसमें आप भी बचे और हम भी बचे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ अब देखें खत्मी इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने देनी है। आज एक्सपोज हुआ, फरोग नसीम साहब ने आके तलखी का इजहार किया, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ये झूठी कापी चलाई कैसे गई है। अगर आपने किए ही नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन तो करें, ये आया कहां से जानी मुसवदा, अगर आपका बिल्कुल दामन साफ है तो। नहीं, भट्टी साहब का और ख्वाजा साहब का टेलीफोनिक रब्ता भी कुछ हवाले से हुआ है। देखिए, परवेज खटक साहब भी मालम जपा में मुलव्वस है, आप थोड़ा सा हकायक भी जान लें। और परवेज खटक साहब ने कहा था कि पंजाब सूबे में KPK में आतिफ खान को CM ना बनाया जाए वरना मैं नून लीग की तरफ या किसी और तरफ चले जाऊंगा। तो ये ऊपर वाले जो चंद खानदान है ना जहां अपने मुफाद आ जाते हैं, मलक साहब ये एक कहते हैं कि परवेज खटक साहब भी क्लीन मैन हो गए, उधर ख्वाजा आसिफ साहब भी 15 लाख रुपया महीने का वो अपनी साफ सुथरी कंसल्टेंसी चला रहे थे, अल्लाह जाने कित्थों आंदा तो लेकिन वजीर दफा हो और बेचारे को रोजगार तो चाहिए दूसरे मुल्क की, और फिर अकामा भी ना हो, उसकी सीक्रेसी भी होना चाहिए, तो उसने कुछ इमानत तो देनी है ना 15 लाख के अगेंस्ट, भाई मेरे ये खुफिया डॉक्यूमेंट है आप रख, अकामा भी होता है की सूरत में देंगे ना। भट्टी साहब, वजीर दिफा का अपना भी तो दिफा होना चाहिए ना, कम से कम वो पैसे से हो सकता है। असल काम दिफा करें लेकिन कौम का भी तो कुछ करे ना यार। भट्टी साहब, ये वो आपसे मैं डरता हूँ, ये इन्होंने एक नया लफ्ज़ निकाल दिया, हमें तो वो एक लफ्ज़ था मुकमुका, तो ये जो एहतसाब, ये वो आपका मतलब कि PTI में, मैं ये नहीं कह रहा इमरान पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पार्टी के अंदर ये वेव है, ये जोश है, ये लहर है कि और मुकमुका करिए थे जान छुड़ाइए। 1 अरब 1% है, ये आपको पता है। PM हाउस से ही खबर लीक गई, फिरदौस आशिक अवान ने 5 ठेके दिए हैं। वाह वाह वाह। फिर वो खबर PM हाउस से खुद लीक कराई गई और दबा ली गई। सिर्फ चेक करें वो ठेके कितने हैं, जाओ कितनी बड़ी खबर दे रहा हूं, चेक करें वो ठेके, उसके बेनिफिशियरी कौन है, हल्का सा हिंट देना, थोड़ा सा अपना अपना सर बचा लो। मैं बता देता हूं, नारियल है बंदर के हाथों में, ठेकेदार थे। आगे चलते हैं। मैं का शुक्र नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता तुझे। नहीं कोई नवाज शरीफ इज इररिलेवेंट नहीं, वो ना आप उनको सब देखें, नवाज शरीफ 10-12 करोड़ से उनका पेट चले, मैं आपको छोटा अरब होते तो फिर मैं इसी टॉपिक पे लास्ट सवाल करना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं एहतसाब पे ये जो नैब करेगी नहीं करेगी, मुझे तो लगा इमरान खान साहब पे नया जो चीनी का फंदा आ गया, आटे का फंदा आ गया, IPP का फंदा आ गया, इसके बाद नैब से बचना जरूरी नहीं हो गया उनका? नहीं, देखिए इमरान खान साहब पर तो करप्शन का कोई इल्जाम उनका 3 भी नहीं लगाया। सब्सिडी गई है, वजीर आजम ही इज द कैबिनेट हेड, तो उन्हें उसकी रिपोर्ट 3 हफ्ते हुए हैं ना, 3 हफ्ते गुजरने हैं, सब्सिडी एक लीगल काम है, लेकिन ये क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। जिसने जितना रोल किया, गंदुम वाला तो इधर ही है सर, पंजाब का भी नाम लेना, किलोमीटर के फासले पर पंजाब का भी नाम ले, नसीम सादक को ले, आपको मैं बता देता हूं। देखिए बात सुने ना, पता है भट्टी साहब यहाँ पे कैंपेन क्या चलती थी? कैंपेन ये चलती थी या कैंपेन, अच्छा फैसला इस तरह करना है, सिर्फ आखिरी 30 सेकंड। इमरान खान साहब ने एहतसाब क्रॉस बोर्ड करना है या हुकूमत के 5 साल पूरे करने हैं, ये इमरान खान पर इमरान खान, और मेरा यकीन है इमरान खान एहतसाब क्रॉस बोर्ड का फैसला करेंगे ना। जो कैंपेन बड़े चलाक कैंपेन क्या चलाते थे, बदनवानी बमुकाबला नाअहली है, हम भी चोर है तो उधर भी तो चोर है, 1 चोर जमा 2 चोर बराबर है 0। ये थी मुस्लिम लीग नून की नजरियाती असास, यही थी ना, यार असि भी चोर, मकाम वेरी गुड। अल्लाह का बता दो, नाअहली की सजा हाथ काटना नहीं है, चोर की सजा हाथ काटना है। करप्ट कहेगा जहन्नमी, जिसे अल्लाह जिंदगी में कह रहे ये जहन्नमी है, उसकी इबादत क्या कर रही है? खाते हैं तो लगाते भी, अब टाइम कम है, हमने इंडिया मैच बराबर हो गया, मान गया। ये उनकी फिलॉसफी थी कि यार करप्शन तो बड़ी होती है, हर मुल्क में होती है। ये उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने कहा था
और साथ खाकान अब्बासी साहब ने कहा था आधी पौनी असेंबली अंदर हो जाएगी, अब ना करो। ये किसने कहा है? खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, मुंह से कहा, कल चलवा देंगे। ये अगर जो हमने पूछा कि ये पैसे किधर से आए हैं, ये आपने पूछना शुरू कर दिया कि ये पैसे किधर से आए हैं, तो आपकी तो आधी पौनी असेंबली अंदर हो जाएगी। ये उनका कहना था, उनकी अपने बारे में राय है। काजी साहब, ये जो अच्छा, कल आपने फिर ये मुझे शॉर्ट सुनाना है, मेरा दिल मैं सुनाऊंगा कि एक वजीर आजम ये साहब जरा ये निकाल लीजिएगा, कल हम बार बार इसका लूप बना के चलाएंगे। जो सुने मैं वो इंडिया ने जो अंधी डाली है दुनिया में अंधेर नगरी 3 लाख लोगों को उन्होंने दिया है मकबूजा कश्मीर में, वो जिसे डोमिसाइल है, इसका मतलब है उसकी डेमोग्राफी यही चाहता था मोदी के तब्दील कर दिया। देखिए, अमेरिकन कमीशन ने कहा है कि भारत इस वक्त दुनिया भर में अकलियत के लिए खतरनाक है। अंदाजा करें इस भारत की रुसवाई मोदी ने कितनी की, मुसलमानों की उन्हें जिंदगी अजाब कर दी, जिस तरीके से उसने जुल्म सितम की इंतहा की कि अमेरिका को बोलना पड़ गया कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, अकलियत के लिए भारत मोदी और उसकी पॉलिसियां दुनिया की तबाही का बायस है। कमीशन ने ये सिफारिश की है क्योंकि उनके पास पावर नहीं, उन्होंने हुकूमत को ये सिफारिश किया कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इस पे नहीं होना चाहिए यार, और वीजे की पाबंदी लगाई जाए। जो ये भी सितम इस कमीशन के बाद मुझे बताएं, भारत को किसी ऐसा कमेटी का मेंबर रहना चाहिए? दहशतगर्द वो साबित हो गया। क्लोजिंग बड़ी साहब क्लोजिंग करनी है नाज़रीन, हम ये इस नोट पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि ये जो जो कोरोना जो वक्त आ रहा है, क्या ये बुकमका की सियासत और वारदात चल सकेगी? और ये गुर्बत की वबा फैली तो क्या सियासी स्ट्रक्चर जो है उसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा या बदल ही देना पड़ेगा? कैसे दिन होंगे, ये बहस जारी रहेगी। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।